नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यूज देख रहे हैं जो आपके आरओ या आरओरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस सीरीज में अभी तक एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हम लोग 10 एमसीक्यू देख चुके हैं। आगे के एमसीक्यूज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो इस सीरीज को अच्छे से आप लोग फॉलो करिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस वीडियो का क्या है। निम्नलिखित पर्वतों को ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन। अब देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम का मतलब ये है बड़े से छोटा, जो सबसे हाईएस्ट है हाईएस्ट से बढ़ते बढ़ते लोएस्ट की तरफ जाइए। ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। पहला दे रखा है मकालू, फिर दूसरा आपका नंगा पर्वत, फिर कंचनजंगा और अन्नपूर्णा। ठीक। अब देखिए सबसे पहले कंचनजंगा की बात करते हैं। ये है वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है, वर्ल्ड का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। आता कहाँ पे? ये अपने इंडिया में ही है। कौन से स्टेट में? ये है आपके सिक्किम में, तो ये चीज ध्यान रखनी। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आपके मकालू की। ठीक। मकालू ये है वर्ल्ड का फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन। फिफ्थ हाईएस्ट, पांचवा सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? मकालू। ये आता है आपके नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है। फिर आता है आपका नंगा पर्वत। ये है वर्ल्ड का नाइन्थ हाईएस्ट माउंटेन, मतलब नाइन्थ सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखिए ये है कहाँ पे? ये है जो पीओके है आपका, उसमें गिलगिट बल्तिस्तान जो जगह है वहां पड़ता है। ठीक है एक्चुअल में इंडिया के पास, लेकिन ये जो जगह है गिलगिट बल्तिस्तान जो पीओके है, ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसा कि आप जानते हैं पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है। किसी ना किसी दिन तो हम इसको ले ही लेंगे। फिर उसके बाद में है आपका अन्नपूर्णा। ये है वर्ल्ड का टेंथ हाईएस्ट माउंटेन। ठीक, और ये आपका पड़ता है कहाँ पे? ये भी नेपाल में है। तो अगर हम इस ऑर्डर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा हमें ऊंचाई, सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो है आपका कंचनजंगा। ठीक, पहले नंबर पे। फिर नंगा पर, फिर आपका मकालू, ये है आपका दूसरे नंबर पे आता है। फिर नंगा पर्वत ये आपके तीसरे पे है, और अन्नपूर्णा ये है आपके फोर्थ नंबर पे। तो अगर हम ऑर्डर वाइज देखें, ऑर्डर वाइज कौन सा सही हो जाएगा? वो है आपका डी, 3124। थ्री वाला है आपका कंचनजंगा, फिर है आपका मकालू, फिर आपका नंगा पर्वत, और फिर है आपका अन्नपूर्णा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल्स इज टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो आपकी कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत से पास होते हुए जाती है और कितने राज्यों से पास होती है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। टोटल कितने राज्य हैं? 8। कौन कौन से? एक बार इसको याद कर लीजिए अभी। पहला है आपका गुजरात। ठीक। फिर आपका राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल आपका, फिर आता है आपका त्रिपुरा, और फिर है आपका मिजोरम। तो टोटल देखिए ये तो आपके 8 राज्य हो गए जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पास होते हुए जा रही है। अब इसमें यह बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सी राजधानी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के दक्षिण में आती है। देखिए पहले हम लोग राजधानियों की बात कर ले रहे हैं। जो कोलकाता है ये आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगरतला है ये आपकी त्रिपुरा की राजधानी है। फिर है आपका एजोल, ये है आपकी मिजोरम की राजधानी। ठीक है, मिजोरम की। और इम्फाल ये है आपका मणिपुर पे। तो देखिए ये अगर आप एक बार मैप में देखेंगे ना, आप सिर्फ इतना गूगल पे डाल दीजिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैपिटल्स डाल दीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन चारों में से साउथ में कौन है, दक्षिण में कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, कोलकाता। ठीक है, कौन सा है? कोलकाता। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस बार के आरओ आरओ एग्जाम में आ सकता है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस में भी आ सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। देखिए भाई डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, मतलब बड़े से छोटा। ठीक। देखिए 7 कॉन्टिनेंट है तो हम लोग पहले सबका ऑर्डर वाइज देख लेते हैं, मतलब बड़े से छोटा। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है आपका एशिया, लेकिन वो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। ठीक। दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका आता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका उत्तर अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका। ठीक। फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपका साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका। फिर पांचवें नंबर पे आता है आपका एंटार्क्टिका। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, याद कर लीजिए अभी मेरे साथ ही। छठे नंबर पे आपका यूरोप। कौन सा है? यूरोप। ठीक है। और फिर सातवें नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम इस लिस्ट से देखें, देखिए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर हम देखा जाए ऑप्शंस में से कौन सा दे रखा है? वो दे रखा है आपका अफ्रीका। तो अब देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में टू वाला जो है ना, जो अफ्रीका वाला सबसे पहले, वो आपका बी में। ठीक है, तो सीधा सीधा ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, बी हो गया। लेकिन बाकी भी अब दाम तो हम दे नहीं रहे, अभी तो हम समझ रहे हैं, तो बाकी भी समझ लीजिए। सबसे बड़ा हो गया आपका अफ्रीका, फिर हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है।
तीसरे नंबर पे है, और फिर है आपका साउथ अमेरिका, और फिर है आपका यूरोप। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका बी हो। ठीक, ये चीज ध्यान रखिए। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बोला जा रहा है इसमें। देखिए आपको डेजर्ट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, रेगिस्तान डेजर्ट के बारे में बोला गया है, और उसको भी आपको अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो पहले तो डेजर्ट एक बार समझ लीजिए क्या होता है। एक ऐसी जगह जहां पे बारिश बिल्कुल नहीं होती, ना के बराबर, ठीक, साथ ही साथ वहां पे वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, वनस्पति भी नहीं है, वेजिटेशन भी नहीं है, ना ही वनस्पति है, ठीक, डेजर्ट्स। तो आप लोग के मन में एक चीज बनी होगी, डेजर्ट सिर्फ वही होगा जहां पे रेत है, जहां पे बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक डेजर्ट जो है वो आपका लद्दाख भी एक डेजर्ट है, ठीक है, क्योंकि लद्दाख में क्या है, बारिश बिल्कुल नहीं है और वनस्पति भी नहीं है। साथ ही साथ अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वो है आपका एंटार्क्टिका। जी हाँ, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप भी, साथ ही साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिए। आप लोग कहोगे कि हम तो सहारा सुनते आ रहे हैं, सहारा जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है, मतलब हॉट डेजर्ट जो है सबसे बड़ा कौन सा है, वो है सहारा। लेकिन अगर टोटल देखा जाए ओवरऑल, तो सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, तब हो गया वो अंटार्कटिका हो गया। तो देखिए ऑप्शन है जो हम देख लेते हैं। पहला दे रखा है ग्रेट विक्टोरिया, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। सहारा ये है आपका अफ्रीका में आता है, ध्यान रखिएगा। फिर गोबी डेजर्ट ये है आपका चाइना, चाइना और मंगोलिया, ठीक है, चाइना मंगोलिया दोनों शेयर करते हैं। और फिर है आपका कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट भी है आपके, ये है आपके दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका देश की बात नहीं हो रही है, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण में पड़ता है। तो सहारा डेजर्ट है आपका, ये अफ्रीका में उत्तर में पड़ता है, नॉर्थ में। तो अगर इनका हम करेक्ट ऑर्डर देखें, देखिए सबसे बड़ा डेजर्ट अगर इन सब में देखें तो वो है आपका सहारा। अब देखो भैया करेक्ट ऑप्शन देख लो, बी वाले में टू सबसे पहले दे रखा है सहारा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सीधा सीधा वो हो जाएगा बी। ठीक है, सबसे बड़ा है आपका सहारा इस ऑप्शन में। फिर आता है आपका गोबी, फिर है आपका कालाहारी, और फिर है ग्रेट विक्टोरिया। ध्यान रखिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, वो है आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के सर्वाधिक जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स विद मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज। ये बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वाला, सबसे ज्यादा जिले वाला राज्य कौन सा है। देखिए ऑप्शन क्या क्या, उत्तर प्रदेश। तो देखिए यहाँ भी याद भी कर लीजिए कि सब में कौन से राज्य में कितने जिले हैं। उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में आपके 52 जिले, 52। फिर महाराष्ट्र में है आपके 36, 36 जिले, और बिहार में आते हैं आपके 38 जिले, ठीक है। सबसे ज्यादा जिले किसमें, वो है आपके उत्तर प्रदेश में। अब देखिए अगर हम इसमें ऑप्शन वाइज मिलाए ना, एकदम ऑप्शन इजी नहीं है इसमें, कभी कभी ऑप्शन इजी आ जाता है। आप कहोगे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है, आपको याद है, आप कहोगे वन वाला करना, लेकिन वन तो इसमें तीनों में दे रखा है ना, तो फिर इसमें क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो देखिए सबसे बड़ा तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक। फिर है आपका मध्य प्रदेश, और फिर है आपका बिहार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 2 4 3, ठीक है। तो 1 2 4 3, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है आपका बी, 1 2 4 3, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं, भारत के न्यूनतम जिलों वाला निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है। द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स विद मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। अब असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा, ठीक। तो इसमें देखते हैं, गोवा भी एक राज्य हमें पता है, गोवा में कितने जिले हैं, इसमें है टोटल 2 जिले, ठीक है। गोवा में कितने, टोटल 2 जिले हैं। फिर सिक्किम की बात करते हैं, इसमें 4 जिले आते हैं। मेघालय में है टोटल 11 जिले, और त्रिपुरा में है टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। तो करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम जिले किसमें, वो है आपके गोवा में। तो टू नहीं, सबसे ज्यादा कम जिले वो है आपके गोवा में। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, देखिए पहला तो आपका गोवा हो गया, फिर है आपका सिक्किम 1 2, फिर 4 त्रिपुरा, और फिर आपका मेघालय। करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका बी, ठीक है। कौन सा, बी वाला। सोलवे कौन सा है, वो है आपका बी। आगे देखते क्या है। बुंदेलखंड मध्य भारत का हिस्सा में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अब देखिए बुंदेलखंड जो है वो कोई एक जगह, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं, एक शहर का नाम नहीं, उसमें बहुत सारे जगह आ जा रही हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह आ जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के भी काफी जिले हैं और मध्य प्रदेश के भी। उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के टोटल 6 जिले, टोटल कितना मिला के हो गए, 13 जिले हो गए आपके, ठीक। तो करेक्ट आंसर 7 + 6 13, तो कौन सा होगा, बी वाला। अब देखिए बुंदेलखंड के बारे में समझ लीजिए, इसमें समस्याएं बहुत सारी हैं इसके पास में। जबकि बुंदेलखंड में बहुत सारे आपके मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, संसाधन जो है वो काफी है, तब भी बुंदेलखंड जो है काफी
पीछे छूटा हुआ इकोनॉमी मामले में, अर्थव्यवस्था मामले में, आर्थिक मामले, उसका बहुत सारे कारण है। पहला कारण तो ये, यहाँ पे ड्रॉट बहुत पड़ता है। ड्रॉट मतलब सूखा, बारिश बहुत कम होती है। इस वजह से एग्रीकल्चर जो कृषि आप प्रैक्टिसेस है वो आप कम कर सकते हो, ठीक। दूसरा क्या, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हाईवेज, रोड्स, जो एक्सप्रेस वे, ये सब बहुत कम बने हुए हैं। अब डेवलपमेंट होना, काम चालू हुआ है यहाँ पे। और तीसरा, यहाँ कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है और इंडस्ट्री की भी। तो यहाँ पे जो है रोजगार, आर्थिक मामले में बहुत पीछे है बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड के बारे में एक चीज और जानिए, बुंदेलखंड में जितने लोग रहते हैं वो चाहते हैं बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए। बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाया जाए, किससे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के 6 जिले हटा के, मतलब सब दोनों को साथ मिला के बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनाया जाए। लेकिन इसमें अभी काफी टाइम लग रहा है। एक चीज और समझिए, जब उत्तर प्रदेश में 2011 में मायावती की सरकार थी, मायावती, श्रीमती मायावती जी की, बहुजन समाज पार्टी की, तो उस समय उन्होंने बोला था कि हम बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाएंगे। लेकिन कैसे? सिर्फ उत्तर प्रदेश के 7 जिले मिला के, कि मध्य प्रदेश में तो उनकी सरकार नहीं थी ना, उत्तर प्रदेश में थी, तब वो काम कर सकती थी, उन्होंने बोला। लेकिन जो बाकी लोकल पार्टी थी बुंदेलखंड की, उन्होंने बोला नहीं, अगर बनेगा बुंदेलखंड एक अलग राज्य तो उसमें ये जो 6 जिले हैं ना मध्य प्रदेश के, ये भी मिलेंगे। तो इस वजह से इसमें आगे काम नहीं हो पाया था। फिलहाल क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि टोटल कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश मिला के, तो वो हो गए आपके 13। आगे देखते हैं क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का सही अवरोही क्रम क्या है? द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरियाज। देखिए इस समय पे टोटल हमारे इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? टोटल है आपके पास में 8 यूनियन, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आपको आठों के नाम पता है तो जरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 4 के तो चलिए नाम यहीं पे दे दिए गए हैं, 8 के नाम अगर आपको पता हो, बाकी 4 के तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब क्षेत्रफल किसका बड़ा? तो देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वो है आपका जम्मू कश्मीर, फिर आता है आपके लद्दाख का, फिर है आपके अंडमान एंड निकोबार का, फिर है आपके दिल्ली का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान, तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया? सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर वाला कौन सा है? 2 1, ठीक है, 2 1 और फिर 3 4, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है आपका सी वाला, सी वाला है करेक्ट ऑप्शन। ये चीज को ध्यान रखा। आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित महासागरीय गर्तों का सही आरोही क्रम क्या है? द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ओशनिक ट्रोस। अब देखिए ओशनिक ट्रोस क्या होता है? ओशन में जो आपका ओशन का बेसिन है उसमें जो डीपेस्ट पॉइंट होता है, सबसे गहराई वाला, उसकी बात हो रही है। अब देखिए जो आपका मेरियाना ट्रेंच है, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, सबसे डीपेस्ट है ये, ठीक। कौन सा सबसे ये जो है आपका डीपेस्ट है? देखिए जब सबसे अगर गहरा है और बोला जा रहा है छोटे से बड़ा लगाओ, मतलब जिसकी कम गहराई है, कम गहराई से चलते चलते बड़ी गहराई तक लगाइए। सबसे बाद में तो मेरियाना ट्रेंच ही आएगा ना, 1 वाला आएगा। तो 1 वाला देखो किसमें है? 1 वाला आपका डी में, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? वो हो गया आपका डी। लेकिन बाकी की भी बात करते हैं। फिर ये आपका सुंडा, आपका ट्रो, फिर टोंगा और फिर एटाकामा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो आपका मेरियाना है, मेरियाना ट्रो, टोंगा और एटाकामा, ये तीनों जो हैं, पहला वाला, तीसरे वाला और फोर्थ वाला, ये तीनों जो है ना, ये आपके प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। जो आपका सुंडा ट्रो है ये पड़ता है आपके इंडियन ओशन में, ठीक है, ये इंडियन ओशन। तो कहाँ पे आता है? इंडोनेशिया का एक द्वीप है, एक आइलैंड है सुमत्रा, उसके पास में। कौन सा? सुंडा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो सबसे जो कम गहराई है वो है आपकी सुंडा की, ठीक। फिर किसकी है? एटाकामा। फिर है आपके टोंगा। फिर सबसे ज्यादा गहरा कौन है? वो मेरियाना, क्योंकि इसमें असेंडिंग ऑर्डर बोला जा रहा है ना, छोटे से बड़ा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब ये बताना है कौन सा मैच नहीं है। शहर दे दिया गया और साथ में इंडस्ट्री दे दी गई जो इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका डेट्रॉइट, डेट्रॉइट, और उसके साथ में इंडस्ट्री कौन सी दे दी गई? वो है ऑटोमोबाइल्स। देखिए ऑटोमोबाइल का मतलब होता है जहां 4 पहिया बनता है, जो कार होती है आपकी, वो कहाँ बन रही है, पूरा सब कुछ, ठीक है। तो डेट्रॉइट है आपका यूएसए में, अमेरिका में आता है। और अमेरिका में भी एक राज्य है जिसका नाम है मिशिगन, या मिशिगन, ठीक है, मिशिगन में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है। मिशिगन में आता है आपका डेट्रॉइट। डेट्रॉइट फेमस है ऑटोमोबाइल्स के लिए, ये वाला तो सही मैच है। मतलब वहां पे 4 पहिया की जो फैक्ट्रीज है ना, 4 पहिया जो आपके व्हीकल है वो बहुत बनते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? वो है आपका मैग्नी मैग्नीटोगोर्स्क, ठीक है, मैग्नीटोगोर्स्क, ठीक है, मैग्नीटोगोर्स्क ऐसा प्रोनाउंसिएशन है। इसमें क्या बोला गया? आयरन एंड स्टील, ये भी सही है। ये है आपके रशिया में, रूस, रशिया में पड़ता है। यहाँ पे भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है।
अब देखिए आप लोग को क्या है, आयरन स्टील हिंदी में देख लेते हैं लोहा तथा इस्पात। अब आप लोगों को लगता होगा आयरन स्टील एक है, एक नहीं है। देखिए जो आपका लोहा है वो आपको नेचुरली मिलता है, प्राकृतिक रूप से मिलता है, ठीक है, क्या कहते हैं धरती में आपको मिल जाएगा, ठीक। लेकिन जो आपका स्टील है वो क्या है, जब आयरन में आप बाकी धातु बाकी केमिकल मिलाओगे, बाकी धातु बाकी केमिकल की बात नहीं हो रही, बाकी सब्सटेंसेस मिलाओगे, ठीक है, धातु तो आपका वही हो गया, मेटल हो गया, केमिकल की बात नहीं। अगर आयरन में आप अगर कार्बन मिलाओगे ना तो आपको मिलता है स्टील। तो जो आयरन है ये तो आपको धरती से नेचुरली मिल जा रहा है, लेकिन स्टील जो है, स्टील आपको बनाना है फैक्ट्री में, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ी आयरन स्टील की फैक्ट्री कहाँ, वो है आपकी मैग्नीटोगॉर्स्क में। फिर आपका दे रखा है जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग आता है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एक साउथ अफ्रीका देश भी है, साउथ अफ्रीका देश है, दक्षिण अफ्रीका। तो आप लोगों ने क्रिकेट, अगर क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें एक टीम भी है साउथ अफ्रीका की, ध्यान होगा। यहाँ पे आपका सोना खनन जो है बहुत फेमस है, गोल्ड की माइनिंग, ठीक है, सोने की माइनिंग बहुत होती है। फिर है आपका बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम ये है शहर आपके इंग्लैंड में, इंग्लैंड में पड़ता है। और ये शिप बिल्डिंग के लिए फेमस नहीं है, बिल्कुल भी फेमस नहीं है, ये आपका फेमस है आयरन एंड स्टील के लिए, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, जिसके लिए मैग्नीटोगॉर्स्क है, उसी के लिए फेमस आपका बर्मिंघम है। तो इसमें बोला कि जरा जो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, किसका सुमेल जो है सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है, वो है आपका डी, जो आपको ध्यान रखनी है। तो यही थे आपके पूरे क्वेश्चंस इस वीडियो के। देखिए हम लोग हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन करेंगे, और जब तक आर ओ का री एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग ज्योग्राफी के भी एमसीक्यूज देख चुके होंगे, साथ में हम लोग ज्योग्राफी के कंपाइलेशन भी देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको सारा फैक्ट कंसेप्ट समझ में आएगा। अब एमसीक्यू क्यों कर रहे हैं, आप लोग कहोगे कि एमसीक्यू क्यों हम लोग कर रहे हैं। देखिए एमसीक्यू क्या है, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना आपने पढ़ लिया आपको सारा फैक्ट कंसेप्ट आता है, क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखे हैं तो फिर एग्जाम में क्या होगा, नए तरीके का क्वेश्चन आएगा। जैसे भी आपने देखा ही था आर ओ के एग्जाम में, जो फरवरी में हुआ था, कैंसिल हो गया अब तो फिलहाल, उसमें क्वेश्चंस का जो लेवल था वो एक अलग ही था। क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस आपको करने बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में यहाँ पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फैक्ट भी सारा मैं आपको समझा दूंगा, कंसेप्ट भी समझा दूंगा, जितना रिलेटेड फैक्ट और कंसेप्ट होगा सब समझ। चलिए हम लोग यहीं पे इस वीडियो को खत्म भी करते हैं।